कुछ भी करेंगे। और बौद्ध धर्म का मतलब क्या है हमारे लिए? पंचशील का झंडा, सफ़ेद कपड़े, ऐसा ही है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, नारे लगाते हैं, करुणा मैत्री भाईचारा, यही है बौद्ध धर्म का नारा। ऐसे से नारे लगा के जो है हम कहते हैं हम बौद्ध हैं। नाम के आगे लगा लिया बौद्ध, बौद्ध हो गए। बौद्ध तो हुए ही नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म है क्या? बौद्ध धर्म जो एक दवा है। आप सब लोग ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई बीमार तो नहीं है? पक्की बात है? अच्छा, क्रोध कितने लोग करते हैं आप में से? ये बीमारी नहीं है और कह रहे हैं स्वस्थ है। जो असली बीमारी है उसको तुम बीमारी नहीं मानते। जो सभी बीमारियों की जड़ है, जिससे सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ये खांसी, जुकाम, टीबी, कैंसर, ये इसकी जड़ तो सब चित्त में है। ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये बने कैसे हो आप? मैं कैसे दिखाई दे रहा हूँ? चित्त के कारण। मेरे चित्त में जो है वो सब दिखाई दे रहा होगा इधर। और भगवान बुद्ध का जो धम्म है पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? चित्त के ऊपर। धम्मपद को पढ़ो पहली गाथा से आखिरी गाथा, चित्त चित्त चित्त। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चपदुठे न भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मन वेति चक्कंग वह तो पदा। पहली गाथा में कि मन सर्वश्रेष्ठ है, पूर्वगामी है। सबसे पहले बात मन में आती है, जैसा मन में लाओगे वैसा ही व्यवहार में आएगा। एक एक बात बुद्ध जो है आपको आपकी जिंदगी को संवारने के लिए कह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है समझनी पड़ेगी। अगर मैं आपको मोटरसाइकिल गिफ्ट दे दूं तो उसका लाभ आप ले लोगे? ले लोगे? नहीं ले पाओगे। जब तक मोटरसाइकिल को चलाना नहीं सीखोगे कैसे लाभ लोगे? अच्छा, आप चलाना सीख लिया, अब तो लाभ ले ही लेंगे, पक्की बात है? नहीं ले पाओगे। जब तक मोटरसाइकिल को चलाओगे नहीं कैसे लाभ लोगे? समझ में आ गई बात? गलत तो नहीं कह रहा मैं, हैं? तो हमारे पास बुद्ध एंड धम्मा है, बुद्ध का धम्म है, ये साधन है हमारे पास। मोटरसाइकिल साधन है दूरी तय करने के लिए, साधन तो आ गया लेकिन चलाना नहीं आया। तो बुद्ध का धम्म है, लेकिन कैसे व्यवहार में लाएं ये सीखा ही नहीं। तो इसीलिए हमें लाभ नहीं हो रहा है, कल्याण नहीं हो रहा है। फिर उसको कल्याण करना सीख भी लिया किसी किसी ने, तो उसको अप्लाई नहीं कर रहा है, तो लाभ कहाँ से होगा? और फिर हम चिल्ला रहे हैं हाय रे मरे, हाय रे मरे, मनुवाद हमारा दुश्मन है, ब्राह्मण हमारा दुश्मन है। क्या उसने मना करा है आपको कि क्रोध करने के लिए आपको कहा है? उसने झगड़ा करने के लिए कहा है? हैं? 70 साल पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने त्याग, समर्पण और बलिदान के कारण जो है हमें ये हक अधिकार दिए, राइट टू वोट दिया। अगर उसका सही इस्तेमाल करना हम लोगों ने सीख लिया होता और समाज में जो है सामाजिक ईमानदारी दिखाई होती तो आज ये हालात होते क्या? आज ये लाखों करोड़ों पढ़े लिखे लोग जो हैं क्या कर रहे हैं? कौन सा खाना खा रहे हैं? कौन सा खाना खा रहे हैं? मेरी चर्चा का विषय है बाबा साहेब का मिशन, और बाबा साहेब के मिशन में हर चीज़ आएगी। सामाजिक बातचीत भी आएगी, राजनीति भी आएगी, धम्म भी आएगा, क्योंकि हमें किस प्रकार से हमारा कल्याण करना है। तो हमारे जीवन के सभी अभिन्न अंग हैं। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सबसे बड़े विद्वान। द सन की उपाधि जो है बाबा साहेब को मिली है। कार्ल मार्क्स को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसको भी जो है अमेरिका ने ये नहीं कहा द सन, दुनिया के सूरज नहीं कहा ना। द सिंबल ऑफ नॉलेज कार्ल मार्क्स को नहीं कहा ना, बाबा साहेब को कहा है। तो बाबा साहेब क्या हैं ये हमें ही समझ में नहीं आ रहा। दुनिया बाबा साहेब का सम्मान कर रही है, लेकिन बाबा साहेब के अपने लोग जो हैं बाबा साहेब का अपमान करने पर तुले हैं। दिन रात अपमान करते हैं। करते नहीं करते? आप लोग सम्मान करते हो? देखिए, उम्र में मैं आपसे बहुत छोटा हूं, और मुझसे जो है बातचीत में कोई त्रुटि हो जाए, कोई आपका अपमान हो जाए तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैंने पहले कह दिया है कि मेरी कृतज्ञता केवल और केवल जो है समाज के प्रति है। समाज के लिए मुझे झगड़ा करना पड़े मैं करूंगा, सीधी सी बात है। पर्सनली आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपके घर पर आकर आपके पैर छूंगा, आपका सम्मान करूंगा, आपकी देखरेख करूंगा, जो चाहिए वो करूंगा। लेकिन समाज के काम के लिए मैं किसी को जो है आगे नहीं आने दूंगा। धम्मपद संघ के जो हमारे संघ नायक थे, 2.5 साल से संघ नायक हैं,
और 2.5 साल से हम उनको एक ही बात सिखा रहे हैं, समता का अभ्यास करना है। आपको जो है कभी भी क्रोध नहीं करना है, कभी भी उग्रता से नहीं बोलना है, चिल्लाकर नहीं बोलना है। लेकिन एक समस्या हो गई, क्योंकि संघ जो है नियमों से चलता है, संघ के कुछ नियम है, नियमों का उल्लंघन देखा तो उनको जो है दंड दे दिया, और दंड उन्होंने उस दिन स्वीकार कर लिया। और रात को जब मीटिंग समाप्त हुई तो मीटिंग रात को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने आप। तो मैं बाई चांस जुड़ गया मीटिंग में, और जुड़ा तो देखा कि मखौल उड़ा रहे हैं, संघ के नियम का मखौल उड़ा रहे हैं। तो अगले दिन ही जो है संघ को बिठाया, निर्णय लिया, संघ से बाहर। बुजुर्ग है वो, 66 पता नहीं 70 साल की उम्र, रिटायर्ड पर्सन है। लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया कि संघ जो है, चाहे बुजुर्ग है, सीनियर है, कुछ भी है, इसका कोई महत्व नहीं संघ में। संघ में केवल एक ही बात का महत्व है कि संघ का लक्ष्य क्या है। संघ का लक्ष्य है भारत को बौद्धमय करना। इस लक्ष्य के आड़े कोई भी आएगा उसको सहन नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने इस दृष्टि को अपनाया? भगवान बुद्ध ने जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया, पहला ही अंग सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी है क्या, समझ में नहीं आया। सम्यक दृष्टि है क्या? इस दृष्टि पर, ये दृष्टि जो आंख से दिखाई दे रही है ना, और ये दिमाग जो है, इस पर जो है बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं, बहुत पर्दे हैं। सत्य उन पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। सत्य की जांच करना बड़ा मुश्किल है, सत्य को पहचानना बड़ा मुश्किल है। हमारे सामने सबसे पहले आकर्षण आता है, और आकर्षण में हम फंस जाते हैं। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, सरितानि स्नेहितानि चै सोमस्सानि भवति जंतुनो ते सोतिस्ता सुखेसिनो तेवे जाति दुर्पा नरो। नदी के किनारे खड़े होते हैं हम, जो बहुत अच्छी लगती है हमें, और उसमें तैरने को मन करता है, लेकिन उसमें भंवर होता है, और उसके स्नेह में पड़ के उस भंवर में फंस जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे ही संसार में आके ये दुख से भरा पड़ा है संसार, दुख ही दुख है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने कहा है ना, पहला आर्य सत्य क्या है? दुख। सारी दुनिया जो है क्या ढूंढ रही थी? सुख, स्वर्ग, अप्सराएं, इसी खोज में कर रहे। सब तपस्या इसीलिए करते थे, यही करते थे ना। और पहले महामानव भगवान बुद्ध हुए, जो ना सुख की खोज में गए, ना अप्सराओं खोज में गए, ना स्वर्ग की खोज में गए। काई खोज में गए? दुख की में। और दुख को पहले क्या करा उन्होंने? परिभाषित करा। किसी चीज़ को मैं जानता ही नहीं हूँ, पहचानता ही नहीं हूँ, तो कैसे उसको मैं जो है उसका ट्रीटमेंट करूँगा? सबसे पहली चीज़ ना, अगर मैं उस कमरे में मोबाइल रख दूं अपना, और आप लोगों को पता ही नहीं है, मोबाइल कभी देखा ही नहीं है, और मैं आपसे कहूं कि जाके मोबाइल ले आओ, ले आओगे मोबाइल? कभी नहीं ला सकते। और मैं आपको बता दूं कि देखो मोबाइल ऐसा होता है, उसको बटन होगा, बटन दबाओगे तो लाइट जल जाएगी, इतना बड़ा होगा, चौकोर होगा, इस तरह का होगा, तो आप जो है थोड़ी देर में ले आओगे। सही बात है, देर से फिर ले ही आओगे ढूंढ के। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध जो हैं पहले दुख को परिभाषित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जाति की दुखा, जरा की दुखा, व्याधि की दुखा, मरणम की दुखा, शोक परिदेव दो मनस्यु पाया सापी दुखा, ये ही विपयोगो दुखो अपये ही संपयोगो दुखा, यम्पि छगने लवती तम्पि दुखं संकतेन पचुपादान खंडाप्य दुखा। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मरना दुख है, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता तो दुख होता है, प्रियजन बिछुड़ का दुख है, अप्रियजन का मिलना दुख है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है, और हम इस बात का तो कभी बोध ही नहीं करते हैं। शुभानुपस्सिंग विहरंतं इंद्रिये स्वसंभुतं भोजनमयी चय मतयुं कुचितं हीन वीर्यं तंग विपसत्ति रुखंग वैदुबलं। कि शुभ ही शुभ देखते हुए विहार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मौज मस्ती में जी रहे हैं ना। मौज मस्ती में कौन जीता है? जिसको अपने दुखों का आभास ही नहीं है, और जिसको अपने दुखों का आभास होता है तो पहले दुख को दूर करने में लगा होता है। बाबा साहेब को अपने ही दुखों का आभास नहीं था, समाज के दुखों का आभास। एक पल चैन से नहीं जिए, एक पल है। बाबा साहेब को मौका मिला संविधान लिखने का। ये मौका जो है खाली संविधान लिखने का मौका नहीं था, बल्कि समाज के दुखों को दूर करने का मौका था। कैसे जाने देते? डायबिटीज के मरीज हैं, पैरों में बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, पंखे से रस्सी बांधी, उसमें पैर लटका दिया और पड़ रहे हैं। सोचिए। और हम लोग सुबह से लेकर रात तक जो मन करता है, जो अच्छा लगता है, करे जा रहे हैं, निर्बाध करे जा रहे हैं। कभी विचार कर रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या कष्ट है, हमारे समाज में क्या कष्ट है? कुछ सोच रहे हैं उस पर, कुछ कर रहे हैं काम?
तो हमारे कष्ट दूर कैसे होंगे? है? एक बुढ़िया थी, उसकी सुई खो गई और अपनी सुई खोज रही है, बहुत देर हो गई, उसको सुई नहीं मिली। एक नवयुवक वहाँ से गुजरा, उसने देखा कि बुढ़िया जो है सुई खोज रही है, तो मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूं, तो वो भी लग गया सुई खोजने में। तो बहुत देर हुई, सुई मिली नहीं। तो बुढ़िया से पूछता है कि हे बूढ़ी माई, तुझे अच्छी तरह पता है कि तेरी सुई यहीं खोई थी? बुढ़िया कहती है कि नहीं बेटा, मेरी सुई तो कुटिया में खोई थी, लेकिन यहाँ पर उजाला है, इसलिए मैं यहाँ खोज रही हूँ। समझ में आई बात आपको? है, ये हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों का हाल है। समस्या तो मोबाइल है और समस्या बता रहे हैं ये कुर्सी को। जब समस्या ही नहीं मालूम है कि समस्या क्या है, तो हमारे को जब समस्या मोबाइल है और समस्या दिखाई दे रही कुर्सी, तो कुर्सी के कारण ढूंढेंगे ना। चार यार सत्य, हमारे पास सब कुछ है। दुख है, दुख का कारण है, तो दुख हमने किसको माना? कुर्सी को। दुख क्या है? मोबाइल। तो कहां से हमारी समस्या हल होगी? समाज का बेड़ा गर्क करने में 3 लोगों की बड़ी मुख्य भूमिका है। पहला बौद्ध भिक्षु, दूसरा बुद्धिजीवी और तीसरा नेता। और यही 3 लोग ऐसे हैं जो समाज का निर्माण कर सकते हैं। नैतंग माता पिता कयराइये वापी चयातका सम्मा पड़ी हितंग चित्तंग शेष नंग तत्व करे। जितनी भलाई सही दिशा में लगा हुआ हमारा चित्त नहीं कर सकता, जितनी भलाई हमारे माता पिता नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई, उससे कहीं अधिक भलाई जो है हमारा स्वयं का चित्त जो अच्छी दिशा में लगाओ, सही दिशा में लगाओ, वो भलाई करता है। हमारा अपना चित्त माँ बाप से भी अधिक बढ़कर भलाई करने वाला। यानी कि इस संसार में अगर कोई भलाई कर सकता है हमारी सबसे बड़ी, तो वो माँ बाप है। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं हमारा चाह सकता, जो खुद भी भूखे रहकर अपने आप कष्टों में डालकर हमारी भलाई करते हैं। लेकिन उनसे भी बढ़कर भगवान बुद्ध ने जो बताया भलाई करने वाला, वो हमारा अपना स्वयं का चित्त। तो ये हमारा चित्त जो है किस दिशा में लगा हुआ है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि अभित्रित कल्याणे पापा चतंग निवारी है दंदंग ही करोति पुण्यं पापस्मिन मते मनो, कि शीघ्रता कीजिए पुण्य कर्म करने में, क्योंकि शीघ्र ही मन जो है पाप में डूबने वाला है। सही बात है। हर पल कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय के विषय हैं, संपर्क हो रहा है लगातार। आंखें हैं तो आंखें खुली तो बस संपर्क हो ही रहा है ना। या तो हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, या तो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, दोनों काम एक बार पॉसिबल नहीं है। तो भगवान को ठीक ठीक कह रहे हैं कि अपना मन जो है पुण्य कर्म करने में लगाओ, अच्छे कर्म करने में लगाओ, नहीं तो शीघ्र ही ये जो है मन पाप में डूबने वाला है। तो हमारा समाज का उद्धार करने की जिन 3 लोगों पर जिम्मेदारी है, वही 3 लोग जो है समाज का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। 13 अक्टूबर सन 1956 को उसकी शाम को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भंते चंद्रमणि से शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? कि भंते जी, मैं बुद्धं शरणं गच्छामि कहूंगा, धम्मं शरणं गच्छामि कहूंगा, लेकिन संघं शरणं गच्छामि नहीं कहूंगा। क्या मतलब है इसका? क्या करना चाह रहे बाबा साहब? क्या बाबा साहेब की ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षुओं ने सबक लिया, अपने आप सुधार कर लिया? नहीं। क्यों? क्यों नहीं? सोचिए आप जो भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ के निर्माण के पहले 11 साल तक संघ में विनय नहीं है। पता है आपको? विनय नहीं था। 11 साल के बाद विनय की आवश्यकता महसूस हुई। क्यों? क्योंकि संघ का जब प्रभाव बढ़ा, संघ को जो है समाज में इज्जत मिलने लगी, मान मर्यादा मिलने लगी, तो नकली लोग भी संघ में शामिल होने लगे। एक बौद्ध भिक्षु के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? कौन बताएगा? आप लोग सारे बुद्धिस्ट हैं, पता होना चाहिए। एक बौद्ध भिक्षु के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? देखिए, मैंने पहले कहा था कि मैं अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। मेरी आप जो है सर्टिफिकेट और डिग्रियां चेक कर सकते हैं, मेरे को कभी अच्छे नंबर नहीं मिले, है ना? है धम्म सिखाना, अपने भी दुख दूर करे और दूसरों के भी दुख दूर करने का रास्ता बताए। भगवान बुद्ध किस बात की खोज में गए थे? दुख। तो दुख का कारण क्या मिला? दुख का कारण क्या मिला? तृष्णा। है? अनेक जाति संसारं संधा विसंग नहीं विसंग गह कारंग विसंतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनः गेहंग न कहासी
सब बातें फासु का बग्गा घय कूटम संगतम विसंखार गतन चित्तम तड़हानं खय मत जगा। यही उद्गार है, प्रथम उद्गार भगवान बुद्ध के। तो तृष्णा का अंत कर दिया, तृष्णा को देख लिया कि ये तृष्णा के कारण जो है बार बार मेरा जन्म हो रहा है। जब तृष्णा को देख लिया तो क्या कहा, हे तृष्णा अब मैंने तुझे देख लिया है, गृह कारक घर बनाने वाली तृष्णा तुझे मैंने देख लिया, अब तुझे दोबारा घर बनाने का मौका नहीं दूंगा, तो अब दोबारा घर नहीं बना पाएगी। तो उस तृष्णा का अंत कर दिया। क्या प्राप्ति हुई? निर्वाण। तो एक बौद्ध भिक्षु जब बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल होता है तो उससे पहले वो जो है क्या होता है, परिव्राजक। गलत तो नहीं कह रहा मैं? और परिव्राजक कौन होता है? जो घर छोड़ता है, घर से बेघर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? घर से बेघर होने का मतलब क्या है कि उसको कहीं ठहरने के लिए कोई स्थान मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अब उसके लिए आसमान छत है और जमीन बिछौना है, ठीक है, इसे कहते हैं घर से बेघर होना। दूसरा क्या? समस्त तब संपत्ति का त्याग, किसी प्रकार की संपत्ति से कोई आसक्ति नहीं, रखेगा ही नहीं संपत्ति। तीसरा क्या है? रिश्ते नातों से त्याग, कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये तीन त्याग करता है जब कोई व्यक्ति परिव्राजक बनता है। परिव्राजक बनाए अभी, फिर अगर वो बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल होता है तो अपना लक्ष्य बनाता है निर्वाण प्राप्त करना, कि मुझे निर्वाण प्राप्त करना है। सभी लोग निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाते, ये बात ठीक है, लेकिन हमेशा जो है पूरे जीवन आजीवन निर्वाण पथ पर ही अग्रसर रहते हैं। और हमारे बौद्ध भिक्षु जरा नजर घुमाइए, कितने लोग लगते हैं आपको जो है निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तृष्णा का त्याग। कैसे होगा? तृष्णा कब उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है? ये जो वेदनाएं हैं, जब वेदना तो होगी, हमारे पास इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, संपर्क होगा, वेदना होगी, सुख वेदना दुख वेदना, सीधी सी बात है। लेकिन इस वेदना से जैसे ही आप रिएक्शन देते हैं तुरंत संस्कार, ये संस्कार है ना, आपका जो रिएक्शन है वही संस्कार है। जब आप नॉन रिएक्टरी बन जाते हैं, जब आप रिएक्शन करना बंद कर देते हैं, तब आप समता में स्थित हो जाते हैं। और जब आप निरंतर समता में स्थित हो जाते हैं तब आपको निर्वाण प्राप्त होता है। अब बताइए कौन सा बौद्ध भिक्षु, देखिए जरा नजर घुमा के, बड़े से बड़े नाम बौद्ध भिक्षु का जो जानते हो आप, देखिए कि क्या वास्तव में वो भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चल रहा है, क्या उसके जीवन का लक्ष्य यही है? आजकल तो लोगों का लक्ष्य है बाबा साहेब का मिशन पूरा करना है? और बौद्ध भिक्षु का संविधान क्या होता है? बौद्ध भिक्षु का संविधान क्या होता है? संघ के नियमों का पालन करना, विनय है ना, उसका संविधान वही है ना। भारत के संविधान से उसको क्या लेना देना? कुछ लेना देना है? भारत के संविधान से कहीं अधिक ऊंचा विनय है उसके लिए। भारत का संविधान आपको ये बताता है, ये कानून बनाता है क्या कि आपको आपके माता पिता कहना मानना चाहिए? कोई कानून बनाया है भारत संविधान ने ऐसा कि आपको अपने माता पिता सेवा करना चाहिए, आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए, 3:30 बजे उठना चाहिए? कोई कानून आया? लेकिन वो विनय जो है कितना महान है। उस विनय को छोड़कर कोई बौद्ध भिक्षु संविधान, भारत का संविधान बांटता फिरे, वो सांसारिक है या परिव्राजक है? वो बौद्ध भिक्षु है क्या? सोचिए, हमें दृष्टि नहीं है। और ये दृष्टि देने का काम किसका है? भिक्षुओं का। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पुराने समय से बौद्ध भिक्षुओं ने ये विनय की चर्चा कभी उपासकों से नहीं की। ये विनय पिटक जो है अभी 50 साल पहले उपासकों के लिए उपलब्ध हुआ है, 2500 से उपलब्ध नहीं था। जब लोगों को विनय के बारे में पता ही नहीं है तो असली और नकली की पहचान कैसे करेंगे? और भिक्षु क्यों बताएगा? है? अगर भिक्षु ने ही बताना शुरू कर दिया तो भिक्षु को आचरण करना पड़ेगा, संयमित रहना पड़ेगा, है? इसीलिए भिक्षु जो है विनय की चर्चा ही नहीं करता, धम्म की चर्चा नहीं करेगा। तो किसकी चर्चा करता है? जो आपको पसंद है। आपको क्या पसंद है? जय भीम बोलना, तो वो जय भीम बोलेगा। अब बताइए उसके लिए जय भीम बोलना चाहिए उसको? एक बौद्ध भिक्षु का जय भीम से क्या लेना देना है? लेकिन हम तो जय भीम के दीवाने हैं। हम लोगों की हालत बहुत खराब है। कैसी है? अगर किसी गधे के सर पर लिख दूं ना जय भीम, तो हम लोग उसके पीछे चल देंगे। हमारे हालात इतने गंभीर है।
और बौद्धों के हालात भी और भी गंभीर हैं। अगर गधे सिर्फ तो नमो बुद्ध है, फिर बौद्धों के पास एक और बीमारी है कि जो अंधश्रद्धा उनके भीतर आई है, अंधभक्ति आई है, उसमें एक उनके पास सिस्टम आ गया कि वो वैज्ञानिक धर्म के अंधभक्त हैं। अंधभक्त तो ये भी हैं, ऐसा नहीं अंधभक्त ना हो, लेकिन ये कौन से अंधभक्त हैं? ये वैज्ञानिक धर्म के हैं, इनका धर्म वैज्ञानिक है। तो इसलिए अंधभक्ति समझ में नहीं आती है, अंधश्रद्धा समझ में नहीं आती है। जान पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और बढ़िया। अभी जो है महाबोधि महाविहार आंदोलन चल रहा है, तो ये आंदोलन तो बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है। चाय मैं नहीं लूंगा। इस महाविहार से हमारी जो है आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसको करना चाहिए था? किसको चलाना चाहिए आंदोलन? इस आंदोलन का झगड़ा किससे है? आंदोलन का झगड़ा हैं? इस आंदोलन का झगड़ा किससे है? पहली बात तो सरकार, हमें सरकार से डिमांड करनी है, तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है। दूसरा, जिन लोगों ने कब्जा किया है उनसे हमें मांग करनी है, उनसे हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अब एक बौद्ध भिक्षु के लिए जो उसके पास जो धम्म है उसका विषय क्या है? भगवान बुद्ध के धम्म का विषय क्या है? मनुष्य, मनुष्य है ना। मनुष्य क्या कोई भी रंग हो, रूप हो, जाति हो, भाषा हो, धर्म हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। भगवान बुद्ध के लिए हर एक मनुष्य, मनुष्य मतलब जिसके पास विवेक है, जो समझ सकता है, जिसका कल्याण किया जा सकता है, तो वो धम्म का विषय है। तो एक बौद्ध भिक्षु का विषय क्या रहा? बौद्ध भिक्षु के लिए भी तो ये रहा ना, मनुष्य। अगर वो सरकार से उलझेगा तो क्या सरकार को धम्म सिखा पाएगा? अगर वो उन लोगों से उलझेगा, मनुवादियों से, जिसको भी जिससे झगड़ा है, क्या उनको क्योर कर पाएगा? उनको सही कर पाएगा? धम्म सिखा पाएगा? उसका तो किसी झगड़ा नहीं है। तो एक महाबोधि महाविहार आंदोलन या ये जो बौद्ध विरासतें हैं, ये किसकी बनी हुई हैं? ईंट पत्थरों की बनी हुई हैं। ये संपत्ति है। अब जो व्यक्ति संपत्ति को छोड़कर परिव्राजक बना हो, उसके लिए क्या ये संपत्ति हो सकती है बौद्ध विहार? बताइए मुझे। और कैसी संपत्ति? नश्वर है, अनित्य है, यही तो है ना। अभी एक भूकंप आए तो भूकंप का जितना तीव्रता होगी तो उसके हिसाब से हो सकता है तेज भूकंप आए तो ये महाबोधि महाविहार जमीन समा जाए। फिर किसके लिए लड़ोगे? किसकी लड़ाई लड़ रहे हो? है आस्था का विषय है। आस्था का विषय है ना, संपत्ति का विषय नहीं है। जो धर्माचार्य जो आंदोलन कर रहे हैं वो संपत्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, आस्था के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आस्था क्या होती है? आस्था की जो हमारा अगर भगवान बुद्ध का जन्म वहाँ हुआ है और बुद्ध के प्रति हमारा समर्पण है, वही आस्था हो। किसकी आस्था है? बौद्ध भिक्षु की जो बात कर रहे हैं तो आंदोलन चला रहे हैं। मैंने आपको ये कहा है, मान लीजिए कोई भूकंप आया, भूकंप तो आते हैं ना, बड़ी बड़ी इमारतें तहस नहस हो जाती हैं। नेपाल में कितने बौद्ध विहार जो है नष्ट हो गए, अभी काठमांडू जब भूकंप आया था। अगर ये बुद्ध विहार, महाबोधि महाविहार, पहले भी तो जमींदोज था, उसको लॉर्ड कनिंघम ने जो है निकाला है ना, खुदाई करके निकाला है, तो ये जमीन में समा जाए, फिर आपकी आस्था किसके प्रति रहेगी? कहाँ जाएगी आपकी आस्था? क्या होगा आपकी आस्था का? ऐसी आस्था है तो हिंदुओं के और मुसलमानों की होती है, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं पूछूं कि एक हिंदू धर्म क्या है, एक हिंदू का धर्म क्या है, एक मुसलमान का धर्म क्या है, तो एक हिंदू मंदिर में जाता है, मूर्ति है वहाँ पर, उसको जल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा, फूल चढ़ाएगा, धूपबत्ती अगरबत्ती आरती करेगा, गंगा स्नान करेगा, उसके लिए ही धर्म है, उसको कहेंगे हिंदू है। एक व्यक्ति मस्जिद जाएगा, नमाज पढ़ेगा, रोजे रखेगा, उसके लिए वही धर्म है, हिंदू मुसलमान। अब ये दोनों जो हैं मंदिर में और मस्जिद में जाएंगे तो वहीं तो बैठे नहीं रहेंगे, वहीं बैठे रहेंगे ना, घर पे आएंगे वापस। अब घर पे हिंदू आता है तो अपनी बीवी झगड़ा करता है, अपने बच्चों को गाली गलौज करता है, अपने पड़ोस झगड़ा करता है। अब बताइए धर्म की जरूरत कहाँ थी, मंदिर में या घर पर? घर पर। ये सीधी सी बात है। ये पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बौद्धों को भी समझ में नहीं आ रहा है। बौद्ध कम नहीं है। बौद्ध धर्म का हमने मतलब क्या निकाला? धम्मपालन गाथा बोलते हैं हम, जब सब पाप कर्ण कुशल संपदा सचित परियोदपन बुद्धानुशासन।
सभी प्रकार के पाप कर्मों का नहीं करना, सभी प्रकार के पुण्य यानी अच्छे कर्मों का करना, यही धम्म है, यही धम्म है ना। और दुनिया के लिए धर्म क्या है बताया आपको, सबका अलग है। दुनिया में हिंदुओं के धर्म से किसी अन्य धर्म को कोई मतलब नहीं है, वो उनको स्वीकार नहीं करेगा। मुसलमान के धर्म को कोई दूसरा धर्म का आदमी स्वीकार नहीं करेगा, ईसाई के को दूसरा नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन बुद्ध का धर्म एकमात्र धर्म ऐसा है जिसको हर किसी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब धर्म की जो परिभाषा बुद्ध दे रहे हैं उससे बताओ, हिंदू मना करेगा, मुसलमान मनेगा, कौन मना करेगा बताइए मुझे। बुद्ध ने कहा ऐस धम्मो सनातनो, हमने समझा ही नहीं कि सनातनो सनातन है क्या। लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं हम, लड़ने मरने के लिए तैयार। ये सनातन तो बुद्ध का है, हिंदुओं का नहीं, हिंदू चुरा लिया है। चलिए ठीक है, सनातन बौद्धों का है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब सनातन का कोई बताइए? है चिरकाल है। इसकी तीन बातें इसमें समझिए। पहला है सार्वभौमिक, दूसरा है सार्वजनीन, तीसरा है सर्वकालिक। जो कोई बात, जो कोई नियम, कोई सिद्धांत इन तीनों बातों पर फिट बैठता हो, आंख बंद करके बोल दिए सनातन है। सीधी सी बात है ना। बुद्ध का धम्म ही सनातन है। ये जो बौद्ध विरासतों की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़नी नहीं चाहिए, लेकिन हमें धम्म और विनय के अनुसार लड़ना चाहिए। धम्म और विनय का पालन करेंगे तो ऐसी इमारतें हम बहुत खड़ी कर लेंगे। ये इमारतें कब बनी? अफगानिस्तान के बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्तियां थीं, अभी तोड़िए तालिबान ने। और आज अफगानिस्तान में बौद्ध हैं क्या? हिंदू भी नहीं है। तो किसे बनाई मूर्ति? मुसलमानों ने बनाई? इसका मतलब पूरा अफगानिस्तान पूरा बौद्ध था, पूरा पाकिस्तान बौद्ध था, पूरा भारत बौद्ध था। जब भी तो जहां खुदाई करते हो वहीं बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं। तो ये बुद्ध की मूर्तियां कब बनी? जब ये सारे लोग बौद्ध थे तो बुद्ध की मूर्तियां बनी। हर गली कूचे बुद्ध की मूर्ति थी। और ये मूर्तियां कहां गई? जब बौद्ध नहीं रहे तो मूर्तियां टूट गई, बुद्ध विहारों पर कब्जा हो गया। सीधी सी बात है। तो तरीका तो वही है, तरीका तो वही है और दूसरा तरीका नहीं है। अगर हमें बुद्ध विहारों को वापस लेना है, बेशक अभी राम मंदिर जो हिंदू ने बनाया है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है अभी कि बुद्ध का धम्म क्या है, तो बुद्ध का धम्म तो दवा है ना, दवा है। और सभी लोग बीमार हैं, हिंदू भी बीमार है, मुसलमान भी बीमार है, सारी दुनिया बीमार है। और जो बीमार है उसको दवाई की जरूरत है। लेकिन समस्या बस ये है कि वो बीमार है तो उसको बीमारी का पता ही नहीं है। फिर बीमारी पता लग भी जाए तो उसके पास डॉक्टर नहीं है, यानी कि बौद्ध व्यक्ति नहीं है। तो समझाए कैसे, बताए कैसे? इसीलिए बुद्ध के धम्म का प्रचार रुका हुआ है। पूरी दुनिया में सभी धर्मों का जो इतिहास है वो रक्त रंजित इतिहास है। लोभ से, लालच से, हिंसा से भरा पड़ा है, इसीलिए उनका प्रचार हुआ है। ऐसे प्रचार हुआ ना। केवल बुद्ध का धम्म एकमात्र धम्म ऐसा है जो बिना एक बूंद रक्त की बहाए पूरी दुनिया में फैला है। कितना श्रेष्ठ धर्म, कितना गौरवशाली धर्म है। लेकिन इसकी श्रेष्ठता का बखान करने से नहीं फैला, इसके गुणों को अख्तियार करने से। अब सोचिए भगवान बुद्ध ने जो है कैसे प्रचार किया। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहां पे प्राप्त हुआ? बोध गया में। और पहला धर्मोपदेश कहां दिया? कितना दूर है? दूर कितना है? 240 किलोमीटर दूर है। तो भगवान बुद्ध को क्या लोग नहीं मिले इतने इलाके में जो है? 240 किलोमीटर लोग ही नहीं मिले ज्ञान देने के लिए? क्यों दिया इतना दूर जाके ज्ञान? बताओ मुझे। और वो भी पैदल चले हैं, क्यों? कभी प्रश्न किया है? कभी सोचा ही नहीं है? सबसे पहले क्या ध्यान में आया? अलार कलाम मर गया है। फिर राम उदक पुत्र मर गया है। फिर वो 5 परिव्राजक जो सत्य की खोज में थे उनको ज्ञान देने के लिए चल पड़े। और रास्ते में एक आजीवक पंथ का साधु मिला, नगन साधु। भगवान बुद्ध से कुछ प्रश्न करता है, भगवान बताने का प्रयास करते हैं, लोग समझ नहीं पाता, मुंडी हिला के निकल गया। समझ में आ रहा है कुछ? पात्रता, पात्र लोग तलाश में थे। कौन समझ पाएगा? अगर हर किसी का कल्याण करना संभव होता तो सबसे पहले अपने घर जाते ना, अपनी बीवी को देते, अपनी माँ को देते, अपने बाप को देते। नहीं दिया ना। किसको दे रहे हैं? जो पात्र लोग हैं। अलार कलाम पात्र व्यक्ति था, लगभग किनारे पे था। राम उदक पुत्र पात्र व्यक्ति था।
वो 5 परिव्राजक पात्र व्यक्ति थे, संयमित थे, ऑलरेडी संयमित हैं। उन्हें जरा सा समझाऊंगा बहुत समझ में आएगा है। आज भी हम कभी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो एलिजिबिलिटी चेक होती है, उससे पहले नहीं बैठने देते। और हम कैसे धर्म का प्रचार कर रहे हैं? बोल जय श्री राम है, बोल जय श्री राम, नहीं बोलेगा ले। और ऐसी बौद्ध धर्म का यही है नारा, करुणा मैत्री भाईचारा, पंचशील झंडा हाथ में ले लिया और सुबह शाम जो है तुम भी बौद्ध बनो भाई। बौद्ध वैज्ञानिक धर्म है, बौद्ध धर्म में अंधविश्वास नहीं है, बौद्ध धर्म में पाखंड नहीं है। ऐसे ही फैला रहे हैं। पिछले 70 साल से जो है ऐसे ही बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है। तो जो तरीका ही नहीं है, बौद्ध धर्म का प्रचार जो है जोर जबरदस्ती से, लोभ से, लालच से कभी नहीं हो सकता। आप जितना भी जोर लगा लो नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसका अपना गुण है, स्वभाव है, प्राकृतिक नियम है। और प्राकृतिक नियम अपने गुण के आधार पर ही फैलेगा, सीधी सी बात है। और कैसे फैल रहा है? भगवान बुद्ध सबसे पहले 5 जो परिव्राजक हैं उनको जो है संयमित करते हैं। और वो 5 परिव्राजक में एक असत जी नाम का भी परिव्राजक है। और असत जी जो है गांव में भिक्षाटन करने के लिए जा रहा है और उसको देख रहा है सारिपुत्र। ये तो पढ़ाई है। क्या देखता है वो? इसकी चाल में कितना संयम है, इसकी दृष्टि पे कितना नियंत्रण है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देख रहा है। उसके स्वभाव में जो संयम उसने देखा, उससे कारण जो है उसके पीछे पीछे जाकर जो है भगवान बुद्ध की शरण में चला गया। यही है। साथ में मुगल लाइन को भी ले आया, साथ में और 200 लोग तो उनको भी ले आया, प्रचार हुआ। और भगवान बुद्ध ने जब 51 लोगों को ट्रेन कर दिया तो वो लोग समाज में गए। इसी तरह से तो समाज को कुछ कहा नहीं कि तुम बौद्ध बन जाओ, कि तुम बुद्ध की शरण में आ जाओ। समाज खुद देख रहा है कि ये लोग कितने संयमित हैं। संयमित हैं तो विश्वास आ रहा है, विश्वास आ रहा है तो खुद शरण में आ रहे हैं। बताइए धम्म फैलेगा नहीं फैलेगा? और हम लोग कैसे फैला रहे हैं? मेरे एक अंकल अभी भी जिंदा हैं, बहुत कट्टर बुद्धिस्ट हैं। मेरे पिताजी बहुत कट्टर बुद्धिस्ट थे, उन्हीं के फ्रेंड। तो उन्होंने जो है एक पार्क में कब्जा करके बाबा साहेब की मूर्ति लगाई, बहुत आंदोलन किया, बहुत संघर्ष किया। वास्तव में कृतज्ञता के पात्र, बहुत मैं उनका सम्मान करता हूँ। वहाँ बाबा साहेब की बहुत बड़ी स्टैचू लगाई, उसके पीछे बहुत बड़ी जो है ऐसे बैनर लगाया, उस पर जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति, और खुद बुद्धिस्ट हैं। अब एक दिन जो है वहाँ पे वंदना कार्यक्रम करते हैं, जैसे हम संडे को बैठे हैं, संडे को वंदना कार्यक्रम वहाँ चलता है। मंगोलप्रिय की बात है, दिल्ली में। तो मैं चला गया वहाँ पर वंदना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो उस दिन जो है बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। तो उनको बोलते हैं कि बच्चों यहाँ क्रिकेट मत खेलो। अब बच्चे तो बच्चे हैं, कहाँ मानेंगे? 2 बार बोला, नहीं माने। उनके पास गए, उनका बैट छीन कर लाए और जिस चबूतरे पर वो मूर्ति लगी थी, ऊंचा चबूतरा बनाया था, उस पर मार मार के वो बैट तोड़ दिया। अब बताइए उस बच्चे ने क्या देखा कि ये मूर्ति लगी है, ये अंबेडकर की मूर्ति है, पीछे जो तस्वीर है वो बुद्ध की है, और ये आदमी